हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग आपके इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स के बारे में, जो कि आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग है। आपको एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखें और किसी भी एक प्रकार की भी मिस्टेक्स होने से आपको एग्जामिनेशन देने भी नहीं दिया जा सकता। आपने जितनी तैयारी की है वो सारी तैयारी आपकी बर्बाद हो जाएगी यदि आप एग्जामिनेशन को नहीं दिया। आप एग्जामिनेशन देंगे तभी तो पता चल पाएगा कि आप उस एग्जामिनेशन में फेल हुए या फिर पास हुए। अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपने कितना पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। और साथ ही साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था, तो वो भी यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और बैक टू बैक जो आपके एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट होते हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ डाउट हैं, उन्हें भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएंगे। और जहाँ कि आपको बता दें कि जब आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे आपको लिखा है, नोट में देख सकते हैं कि यूजर नेम फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन इन योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। अच्छा वो छोड़िए, जब आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा तो एडमिट कार्ड के नीचे, जब आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा या फिर डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे आपको इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लिखा गया होगा प्लीज़ प्रेजेंट ए बैक टू बैक कलर प्रिंट आउट। ठीक है, ये बैक टू बैक कलर प्रिंट आउट क्या है, इन सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको बात की जाएगी। और साथ ही साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में भी बात की जाएगी। तो जानते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्लास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, ये हमने पहले भी आपको बता दिया है, फिर से जल्दी से बता देते हैं आपको। फिर वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आपने एडमिट कार्ड के या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान दिया था। यदि आपने एप्लीकेशन भरते दौरान आपने आधार कार्ड दिया था, ठीक है, आधार कार्ड आपने दिया था तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है। अगर आपने वोटर ID कार्ड को दिया था तो वोटर ID कार्ड आपको लेकर जाना है। ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान दिया था उसी को लेकर जाना है, ओरिजिनल वो भी। ठीक है, साथ ही साथ एक कलर प्रिंट आउट आपको एडमिट कार्ड के लेकर जाना है। और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, आपको एकदम प्रिंट आउट आपको जो होना चाहिए वो कलर्ड होना चाहिए। फिर 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो ले जाना है, और वही फोटो ले जाना है जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान दिया था। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते दौरान जो आपने एडमिट कार्ड दिया था, सॉरी ये आपने ID प्रूफ दिया था उसे, और जो आपने फोटो दिया था उसे सेम टू सेम उसी फोटो को ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं नोट नॉन सबमिशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। अच्छा वही लिखा जाएगा कि नो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हम जो आपको बताने वाले हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को मार्कशीट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम था, कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ओरिजिनल मार्कशीट हमारे पास नहीं है, हमने किसी इंस्टीट्यूशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में यानी स्कूल में या फिर कॉलेज में हमने जमा कर दिया है, तो फिर कैसे मेरा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट लाने के लिए कहा जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। उसको बताने से पहले आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन रिगार्डिंग बताना चाहते हैं कि आपके एग्जामिनेशन बेहद ही नज़दीक आ चुके हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एग्जामिनेशन के लिए फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको इस चैनल पे, हमारे चैनल पे, आप सभी के चैनल पे भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स बनाने का मौका मिलेगा। और अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, इवन GD और DB दोनों एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ आप किसी भी एक टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप हमारे अकॉर्डिंग परीक्षा आपके टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। परीक्षा आपका टेस्ट सीरीज बेहतरीन है, आपको वहाँ पे अच्छे खासे एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस बनाने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन टाइप जो फीलिंग होगा वो भी आपको आएगा, और साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट में भी वो हेल्प करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, कोस्ट गार्ड के जो परीक्षा ऐप है उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सिंपली लिंक पर क्लिक करना है। आपको फिर वहाँ पे GD और DB जिस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेक्शन में जाकर स्टार्टिंग में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका प्राइस होगा 349 रुपीज़। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पे आप कैपिटल लेटर में TUTOR50 इस प्रकार से कैपिटल लेटर में ट्यूटर 50 का कोड लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस 50% डिस्काउंट मिलने के बाद इसका जो प्राइस हो जाएगा वो आपको 175 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सो जाइए आप सभी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। एग्जामिनेशन देने से पहले टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट उसको लगाना जरूरी है, तो लगाइए जाकर। ठीक है, तभी जाकर आपके कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होंगे। साथ ही साथ आप नेवी ट्रेडमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर उसके लिए भी, तो सिमिलरली आप सिंपली परीक्षा आपके ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे भी ट्यूटर 50 का कोड लगा के आप वहाँ पे सिंपली 50% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल सकता है आपको। ठीक है, तो जाइए और नेवी ट्रेडमेंट के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी प्रैक्टिस को बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसके बारे में, कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या भरना होता है। तो देख सकते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको सिंपली बताया जाता है कि हम सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सभी चीज़ हमारे पास नहीं है, हमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया जाता है। तो जहाँ पे आप फीवर दिया जा रहा है, कफ दिया जा रहा है, ब्रीथनेस, सोर थ्रोट और अदर प्लीज स्पेसिफाई, आप सभी में क्या करेंगे, नो टिक लगा देंगे, यानी इसमें ऐसा आपको कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही साथ क्या आपने ये किसी भी कोरोना वायरस से इफेक्टेड पर्सन के रिगार्डिंग इस 14 दिनों में आए हैं क्या, तो आई हैव बीन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कन्फर्म केस ऑफ कोरोना वायरस फॉर लास्ट 14 डेज, तो नो हम नहीं आए हैं। ठीक है, तो नो हो जाएगा। सिग्नेचर आपको करना है, आपको नेम लिखना है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है।
ठीक है। बस सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म भरा गया और ये सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म आपके एडमिट कार्ड के ही प्रिंट आउट में होंगे। तो आपको जाना है एडमिट कार्ड को खोलना है, तो उसके लास्ट में आपको ये निकलेगा, तो इसको भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसमें सभी पे जैसे हमने आपको बताया है उस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। तो ये सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको बताने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्या है वो इन्फॉर्मेशन, उसको जानिएगा। ये जो बैक टू बैक था वो हमने आपको नहीं बताया है, तो कहाँ चला गया बैक टू बैक। हाँ देखिए यहाँ पे जो ये बैक टू बैक जो लिखा गया है इसका मतलब होगा सिंपली आपको क्या करना है कि आपके जो एडमिट कार्ड होंगे और एडमिट कार्ड के साथ साथ जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा, सबसे पहले तो जो एडमिट कार्ड होगा जिसमें कि आपका पूरा कह सकते हैं कि नाम, पता, एडमिट कार्ड सेंटर दिया गया होगा और आपका रोल नंबर सभी कुछ दिया होगा, उसका आपको फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है और वो भी कलर में, ठीक है। और साथ ही साथ उस एडमिट कार्ड के जस्ट पीछे यानी उस एडमिट कार्ड के जस्ट बैक में आपको जो एडमिट कार्ड के नीचे इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। तो उसमें एक पेज में आपका सिंपल एडमिट कार्ड होगा जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा और दूसरे पेज में एक और इन्फॉर्मेशन होगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप अपने एडमिट कार्ड के बैक साइड में प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। ये आपको काम रहेगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आपका इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया गया है उसको जानिए। ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग है जो सभी आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट स्टेज 1 के रिगार्डिंग हमने अच्छे से आपको वीडियो बनाया है, दोबारा इसी चीज़ को बोलकर समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम देना चाहेंगे। जैसे लिखा हुआ है, नोट कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल ओनली द डॉक्यूमेंट्स मेंशन अबव द नेम ऑफ कैंडिडेट। अच्छा ठीक है, ये सभी चीज़ हमने आपको बताया है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड द ओरिजिनल क्लास 10th। आप देखिए यहाँ पे है जो 10th का जो मार्कशीट है यानी क्लास 10th के मार्कशीट के रिगार्डिंग, ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा गया है उसको जानिएगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कैंडिडेट हैज सबमिट हिज ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। कहा जा रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि स्टूडेंट जो होंगे वो क्लास 10th के मार्कशीट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट में सबमिट किए होंगे, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में आपको क्या करना है कि द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट, फेलिंग विच भी कैंडिडेट विल बी कैंसिल। यानी कहना मतलब कि इसके जगह पे यानी क्लास 10th के ओरिजिनल मार्कशीट की जगह पे नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसको आपको लेके जाना है, ताकि क्या हो आपके क्लास 10th के मार्कशीट की जगह पे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर किया जाए, ठीक है। और अगर इन दोनों में डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है उसमें, पहला डॉक्यूमेंट्स है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ क्लास 10th मार्कशीट, यानी क्लास 10th मार्कशीट के सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेके जाना है। कैसा फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्लास 10th का मार्कशीट का फोटो कॉपी करवाना है और उस पर सिग्नेचर कर देना है, बस उसी को कहेंगे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ द क्लास 10th ओरिजिनल मार्कशीट इज हेल्ड विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। और कहा जाता है कि यहाँ पे दूसरा में आपको क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो दूसरा में लेकर जाना है कि प्रिंसिपल और आपके हेड मास्टर के द्वारा एक कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट बनवाना है जिस पे लिखा गया होगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के जो क्लास 10th के मार्कशीट हैं वो कह दिया गया है वो हमारे इंस्टीट्यूशन में जमा है। सो आप इसको हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये आप इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये 10th पास कर चुके हैं और इनका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो हमारे पास जमा है। सिंपली यही आपको लिखना है, उस पर आपके प्रिंसिपल से लिखवाना है, आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो बस ये दोनों मार्क्स आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है क्लास 10th के ओरिजिनल मार्कशीट के तौर पे, ठीक है, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। इनमें से कोई भी एक नहीं रहेगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या थे आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो हमने आपको बताया है और ये बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बिफोर एंट्रिंग एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने से पहले सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म भरा होना चाहिए और साथ ही साथ इन सभी गाइडलाइंस का आपको फॉलो होना चाहिए। आप देख सकते हैं सभी गाइडलाइंस को आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो हम आपको टेलीग्राम पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ये PDF भी आपको, ठीक है। तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा PDF दे दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।